बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज बनने चाहिए मज़ेदार सी, ये ना तो मिठाई है ना ही ये आपको कैंडीज लग रही हैं, तो ये मज़ेदार से एनर्जी बूस्टर बॉल्स तो घर में बनाएंगे। ये एनर्जी बूस्टर बॉल्स बच्चों के लिए चॉकलेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए चाहिए बिस्किट्स। कोई से भी डाइजेस्टिव बिस्किट ले लें, ठीक है, वो वाले बिस्किट जिसके अंदर जो है शुगर भी कम हो और जो व्हीट फ्लोर से बने हुए हो, यानी आपने मैदे के बजाय जो व्हीट फ्लोर से बने होते हैं वो डाइजेस्टिव बिस्किट ले लेना है। कोई से भी, किसी भी आप जो है पैकेट को ले सकते हैं, और ये मैंने तकरीबन लिया है 1 पैकेट। उसके बाद आपने क्या करना है, इन बिस्किट्स को थोड़ा-थोड़ा मैंने जो है वो हाथों से तोड़ लिया था। उसके बाद आपने इनको लेना है, एक साफ-सुथरा आपने शॉपिंग बैग इस तरह से जी शॉपर लीजिएगा और उसके अंदर आपने डालना है, इस थैली के अंदर डाल लीजिएगा। थैली में इस तरह से डालकर, ठीक है, बिस्किट्स को आप जो है इसके अंदर डाल के फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या स्टेप करना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार यम्मी बनने वाली है। बच्चे खुद बना लेंगे इस रेसिपी को, क्योंकि इसके अंदर चूल्हे का इस्तेमाल तो है ही नहीं और ना ही कोई ऐसी चीज़ कि आप जो है वो मुश्किल लगे छोटे बड़ों को। सो आप घर के जिन लोगों को कहेंगे ना वो मज़े-मज़े से ये रेसिपी बना लेंगे। अच्छा, भी आपके सामने मैंने बिस्किट को इस तरह से चूरा कर लिया है, इस तरह से शॉपिंग बैग के अंदर डालकर, एक शॉपर के अंदर डालकर, थैली के अंदर डालकर उसको अच्छे से मैं जी रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से इसको कूटा, ठीक है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं और चाहें तो चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने इस चूरा के होते कि थोड़े-थोड़े मोटा-मोटा मैंने रहने दिया है, बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल बारीक मैंने नहीं पीसे हैं, आप चाहें तो बारीक भी पीस सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट होता है, हर इंसान को डिफरेंट तरीके से चीज़ें पसंद होती हैं। तो आप ज़बरदस्ती जो है किसी पे ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो ये चीज़ कर लें, वो कर लें। ईज़ी होके कुकिंग किया करें। इसके अंदर फिर शामिल कर रही हूँ मैंने, ये शामिल की है ब्राउन शुगर। अच्छा, अगर आपके पास ब्राउन नहीं है तो व्हाइट वाली चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी हुई इस्तेमाल कीजिएगा। दानेदार जो आम जो होती है घर में वो इस्तेमाल मत कीजिएगा। चीनी को शामिल करते ही मैंने इसके अंदर शामिल की है थोड़ा सा वनीला एसेंस। अगर आपके पास कोई सा भी एसेंस, आलमंड एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी की मिकदार बताऊँ तो 2 टेबल स्पून भरकर मैंने ब्राउन शुगर ली है। अगर आप जो है व्हाइट वाली लेते हैं तो भी आप 2 टेबल स्पून इसके अंदर भरकर ऐड कीजिएगा। मक्खन मैंने इसके अंदर जो है वो भी 2 टेबल स्पून भरकर डाला है। मक्खन आप 2 चम्मच भर के डालिएगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा और आपने फ्रिज से निकाल कर उसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मक्खन। ये घर का मक्खन है, मैं आपसे कह रही हूँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी लेकर आऊँगी घर में, किस तरह से आप देसी घी और उसके बाद मक्खन बना सकते हैं। तो इंस्टेंट जो है वो इसकी रेसिपी आने वाली है घर में, मम्मी के हाथ का किस तरह से जो है आप मक्खन निकाल सकते हैं। आप जो है एक बहुत सीक्रेट चीज़ जो आप ज़ाया कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, किस तरह से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे और ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी मम्मी बना सकती हैं, आप खुद भी बना सकते हैं घर में। अच्छा, इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से, हल्के हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मक्खन के साथ मिक्स करना है, इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, ना मिल्क जाएगा, ना इसके अंदर एग जाएगा, ना बेक होगा। सिंपल ये मज़ेदार सी बॉल्स बनेंगे, एनर्जी बॉल्स। घर में बच्चों को ये बना कर दें। इसके अंदर चाहें तो थोड़े से खजूर भी ऐड कर सकते हैं आप, खजूर का पल्प ऐड कर दीजिएगा गुठलियाँ निकाल कर, तो बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी ये। अच्छा, अभी मैं इसको बाइंड करके देख रही हूँ हाथों की मदद से कि बाइंड हो रहा है कि नहीं, नहीं तो और मक्खन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा था। सो इतनी सा जो है 2 टेबल स्पून इनफ रहा। अच्छा जी, अब आपने इसकी जो बॉल्स बना लेनी है, ठीक है। हाथों से इस तरह से बॉल बना लीजिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक और कोटिंग जाएगी, तो आपने जो है वो इस तरह से इसकी बॉल्स बनाकर रखते जाना है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे, ज़्यादा इंग्रेडिएंट गए ही नहीं है। बिस्किट जो है वो याद रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा मीठे बिस्किट ले रहे हैं तो चीनी की मिकदार बहुत कम कर दीजिएगा। चीनी ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, और शक्कर की तरफ जाएँगे यानी ब्राउन शुगर की तरफ जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जो व्हाइट शुगर को अवॉइड करें, क्योंकि सेहत के लिए वो वैसे भी अच्छी नहीं होती है। सो बच्चों को बनाकर दे रहे हैं तब भी, और चाहे बड़े में हों तब भी आप जो है व्हाइट शुगर का इस्तेमाल कम किया करें। इससे क्या होता है कि एक तो आपका वेट भी गेन होता है। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो चीनी स्किप कर देंगे, तो चाहे सब चीज़ें खा रहे हो लेकिन चीनी स्किप कर दें ना, तो व्हाइट वाली, तो आपका जो वेट इतना इंस्टेंट गिरेगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। ये तो बात होगी सेहत की। अच्छा जी, अब आपके सामने मैंने बॉल्स रेडी कर ली थी, वो अच्छी सी शेप दे दी है, दे सकते हैं राउंड शेप में। इस तरह से बॉल्स रेडी कर लेने के बाद फिर जी 2 चीज़ें और लेकर आई हूँ आपके सामने। ये है जी, एक में है जी खोपरा पाउडर यानी नारियल का बुरादा, उसके साथ ही आपने थोड़ा सा जो है वो आपने कोको पाउडर लेना है। दोनों चीज़ें जो है अब आपकी अपनी चॉइस है। कुछ बॉल्स को आप जो कोको पाउडर में ऐड कर लीजिएगा, कुछ बॉल्स को यानी कोट करना है, ठीक है। और दूसरी जो है वो है उसको जो कोई बॉल जो है उठाकर अब उसको जो है इस तरह से नारियल के बुरादे में, नारियल का जो पाउडर है उसके अंदर इस तरह से कोट कर लीजिएगा, अच्छे से कोट कीजिएगा। एक अच्छी सी लुक आती है, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों, जिन बच्चों को पसंद है नारियल तो नारियल ले लीजिएगा, और जिनको पसंद है कोको पाउडर के साथ चॉकलेट वाला फ्लेवर तो वो चॉकलेट वाला फ्लेवर, इस चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट भी ड्रिजल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये मैं इस तरह से पहले मैंने जो है वो नारियल के जो बुरादा था
पाउडर था उसके अंदर कोट किया। अब जो है आपके सामने कोको पाउडर के अंदर कोट कर रही हूँ। सिंपल कोको पाउडर है, इसके अंदर कुछ मैंने जो है पानी या दूध वगैरह ऐड नहीं किया, सिंपल ड्राई उसका यानी ये जो पाउडर है कोको पाउडर उसको सिंपली जो प्लेट में शिफ्ट किया और उसके बाद आपके सामने इसके अच्छे से कोट कर रही हूँ। तो इस तरह से चॉकलेट वाली बॉल्स बनती जाएंगी और आपने जो कुछ को चॉकलेट में और कुछ को जो है नारियल वाले पाउडर में आपने इस तरह से कोट कर लेना है। तो ये मज़ेदार इंस्टेंट से जो है आपके घर में ही ये मज़ेदार से पेड़े रेडी हो जाएंगे। अभी इनको और एक शेप देंगे, अभी तो ये डन नहीं हुई है। अभी सिंपली मैं इनको कोट कर रही हूँ, अच्छे से इनकी कोटिंग करते जाएंगे। अच्छा, चॉकलेट वाला फ्लेवर जो है बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो मेरे ख्याल में वो चॉकलेट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। इसी तरह से आप नारियल में और इसी तरह से जो कोको पाउडर है वो इसमें अच्छे से डिप करने के बाद अच्छी सी बॉल रेडी कर लेंगे। सारी की सारी बॉल्स को आपने अच्छे से रेडी कर लेना है और रेडी कर लेने के बाद फिर आपने जी क्या करना है, आपने इनको जी सर्व करना है किसी प्लेटर में। आप इसे फ्रिज में रख के लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं, यानी आपने इनको एयर टाइट जार में या वो जो प्लास्टिक के जार आते हैं उनके अंदर, या आप उसे शीशे वाली जो बॉटल्स आती हैं उनके अंदर भी आप सेव करके इसे फ्रिज में रख लेंगे तो लंबे अरसे तक चल जाएंगे। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने जो है इसके अंदर इस तरह से होल कर रही हूँ। आपने बस प्रेस करना है, हल्का सा इस तरह से एक शेप दे देनी है। बहुत अच्छी शेप जो है, जितनी शेप अच्छी होगी उतना खाने में मज़ा आता है और देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है चीज़। तो आपने इस तरह से होल कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, उंगली की मदद से यूँ प्रेस किया और जस्ट इतना सा और एक मज़ेदार सी लुक आ गई। सारी बॉल्स में इसी तरह से मैंने जो है वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मैंने अच्छा सा डिज़ाइन दे दिया। उसके बाद थोड़े से आप चाहें तो इस पर थोड़े से जो चॉकलेट वाली है ना, इस पर मैं थोड़े से जो बादाम जो है क्रश किए हुए थोड़े से डाल रही हूँ। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि वो मज़े मज़े की रेसिपी बना सकें। तो आपने इसको जी मैं आपको खाकर दिखाती हूँ ये कितने मज़े का है, मैं खाऊंगी और आप फील कीजिएगा। सो जो है अब आपने जो है इसको ये देख सकते हैं कितनी मज़े की बॉल्स हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये मिठाई कैंडीज़ हैं या ये बिस्किट से बनी हुई हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर।